पेड़ पर क्षमता से ज़्यादा फल लग जाएं तो उसकी डालियां झुक जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। इंसान को भी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। आप क्या चाहते हैं, यह आपको सोचना है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 23 अक्टूबर 2022 धनतेरस को मार्गी होने वाले शनिदेव के हर राशि पर प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में, इस एपिसोड में मैं मार्गी शनि का राशिफल के साथ साथ उसी समय उपाय भी बतलाऊंगा और इस एपिसोड के अंत में शनि दोष निवारण के विशेष उपाय भी बतलाऊंगा। ऐसी स्थिति में इस एपिसोड के अंत तक पहुंचना आपके लिए जरूरी है अगर आप बहुत विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो। 5 जून 2022 को शनि ने कुंभ राशि में वक्री चाल से चलना आरंभ किया और 12 जुलाई को वक्री चलते हुए ही मकर राशि में प्रवेश भी कर गए। अब 23 अक्टूबर 2022 से मकर राशि में शनि मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव सूर्य और छाया के पुत्र हैं, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनि ग्रह के फल अन्य सभी ग्रहों की अपेक्षा अधिक समय तक प्रभावशाली रहते हैं और इसका कारण है शनि का मंद गति से विचलन करना, क्योंकि शनि एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं और वक्री हो जाए तो भी 4-5 महीने वक्री हो जाते हैं। शनिदेव को मृत्यु लोक का न्यायाधीश भी कहा जाता है और फिर भगवान शिव के द्वारा शनि को कर्म के अनुसार दंड देने का, सजा देने का अधिकार भी तो प्राप्त है। अब जानते हैं कि शनि के अशुभ प्रभाव में कब कमी आती है। जब जन्म कुंडली में शनि का शुभ ग्रह से संबंध हो या अंतर्दशा शुभ चल रही हो तो 7.5 और ढैया का अशुभ प्रभाव अपने आप में कम हो जाता है। यदि शनि जन्म के समय अशुभ ग्रह से युति हो तो 7.5 ढैया का फल बहुत अशुभ होता है। इसके कारण धन हानि, झगड़े, विघ्न, इनकम में कमी, अवनति या व्यर्थ कलह, चिंता, रोग, इन सभी से परेशान होना पड़ता है। शनि आपकी जन्म राशि से 3rd, 6th, 11th भाव में आकर के बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। वहीं यदि शनि जन्म कुंडली में लग्नेश अर्थात 1st हाउस के स्वामी, पंचमेश 5th हाउस के स्वामी, नवमेश अर्थात भाग्य भाव के स्वामी होकर के 3rd, 6th या 11th हाउस में आ जाएं, स्थित हो जाएं तो 7.5 में सुख संपत्ति प्राप्त होती है, व्यापार में भयंकर लाभ होता है या ये बोल सकते हैं शानदार उन्नति प्रगति मिलती है। अब बारी है ये जानने की कि किस राशि को शनि की 7.5 या ढैया चल रहा है। वर्तमान समय में धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि को शनि की 7.5 चल रही है। वहीं मिथुन राशि और तुला राशि को शनि की ढैया चल रही है और यह स्थिति 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। 17 जनवरी 2023 से यह स्थिति बदल जाएगी, अर्थात मकर, कुंभ और मीन राशि को शनि की 7.5 रहेगी और उसके अलावा कर्क राशि और वृश्चिक राशि को शनि का ढैया लग जाएगा। शनिदेव वक्री कब हुए थे? 5 जून 2022 से शनि ग्रह वक्री चल रहे हैं और वक्री अवस्था में शनि अधिकांश राशियों को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रभाव के कारण आपके कामकाज में अड़चन, ऑब्स्टेकल्स आपको प्राप्त होते ही रहेंगे और इसी वजह से आप बहुत सी उलझनों में फंसे हुए रहेंगे या फंसे हुए थे। तो 23 अक्टूबर 2022 को लगभग सुबह 9:40 पर शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे। शनि की चाल सीधी होने से अधिकांश राशियों के लिए बंद रास्ते, बंद दरवाजे खुलते नजर आएंगे। शनि दोष के कारण मिलने वाली पीड़ा दूर होगी। वहीं कुछ राशियों के लिए समय हो सकता है कुछ कठिन भी हो। तो आइए अब जानते हैं शनि की बदली चाल से आपकी किस्मत क्या करवट ले रही है, आपको क्या मिलने वाला है। तो आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के 10वें भाव में अर्थात 10th हाउस में प्रोफेशन भाव में शनि मार्गी होकर के आपके कैरियर में पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे। शनि का मार्गी होना आपके कैरियर के क्षेत्र में आपको इंप्रूवमेंट दिलाएगा, प्रोग्रेस दिलाएगा, अचीवमेंट प्राप्त होगी और लंबे समय से जो आप इंतजार कर रहे हैं वो पूरा होगा। चाहे वो इंतजार प्रमोशन को हो सकता है, कोई एरियर को पाने का हो सकता है, ट्रांसफर का हो सकता है। जो इंतजार लंबे समय से कर रहे थे वो इंतजार समाप्त होगा। आपकी मेहनत का सही परिणाम आपको मिलने वाला है। जो कारोबारी है, व्यवसायी है, उन लोगों को मेहनत से सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल गेन के आपको चांसेस बार बार मिलेंगे और जो लोग सोशल लाइफ वाले हैं उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। विदेश से आपको अच्छी उन्नति और लाभ मिलने के योग बनेंगे। शनि की 3री दृष्टि द्वादश भाव पर है, जिसको एक्सपेंसेस का भाव बोला जाता है, तो उससे खर्च अधिक होगा। शनि की 7वीं दृष्टि शत्रु राशि पर है, 6th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और शनि की 10वीं दृष्टि आपको पार्टनरशिप या व्यापार में
यह समय विशेष सफलता भी दे सकता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि शनि जहां पर दृष्टिपात कर रहे हैं, एक जगह पर शनि की उच्च की राशि भी है, अर्थात तुला राशि भी है। आइए अब बात करें उपाय की। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार और शनिवार के दिन बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के 9th हाउस में भाग्य भाव में शनि मार्गी होकर के आपको भाग्य का सपोर्ट करेंगे, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। आपके टारगेट को अचीव करने में यह शनि साथ देंगे। वृषभ राशि के लिए यों भी शनि योग कारक ग्रह होते हैं। मार्गी शनि आपके पिता से संबंध कुछ बेहतर करेंगे। आपसी मतभेद या विवाद अब समाप्त होंगे। यदि कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय कुछ समझदारी रखनी ही पड़ेगी, या ये बोलना चाहिए कि कुछ सलाह मशविरा दूसरों से जरूर कर लें। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की तरफ आपका इंटरेस्ट जगेगा, अर्थात आध्यात्मिकता आप में जागृत होगी। धार्मिक संस्थाएं या धार्मिक कार्यों से आप जुड़ेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः और यहाँ पे शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जब भी समय मिले जाप जरूर करें। आइए अब बारी है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के 8वें भाव में, मारक भाव में शनि मार्गी होंगे। अब आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मार्गी शनि मारक भाव में ज्यादा घातक होते हैं। स्वयं और पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक। और पूर्व समय में जो प्रीवियस टाइम में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया गया है उस पर आपको अचानक से बड़ा लाभ मिलने वाला है। यदि कोई सेपरेशन होने वाला है, पारिवारिक बंटवारा होना है, तो इस समय कुछ समस्याओं के साथ में हो सकता है आपका सामना पड़े, या आपको उस बंटवारे में कुछ न कुछ नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। आपको साइड में किया जा सकता है। ससुराल वालों के साथ में, जीवन साथी के परिवार वालों के साथ में विवाद हो सकता है। अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है, अन्यथा गलतफहमी के कारण रिश्तों में कटुता आ सकती है, मतभेद उभर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उपाय क्या करें कि शनिवार के दिन मंदिर में काले तिल का दान करें, और या फिर काले तिल बहते हुए पानी में आपको बहाना चाहिए शनिवार को। आइए अब बात करें कर्क राशि की। शनि आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में मार्गी होंगे। इससे आपकी कई परेशानियां ठीक होने लगेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में जो समस्याएं थी उनका सही समाधान आपको दिखाई देगा, और यदि वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां दी है वक्री शनि ने तो वो भी अब दूर हो जाएंगी। लेकिन जो लोग शादी चाहते हैं उन्हें किसी कारणवश अभी भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अर्थात शादी पोस्टपोन होती दिखाई देगी। यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, विचार बना रहे हैं, तो बहुत सोच विचार की जरूरत है, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आपको शनि का ढैया रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको एक प्रकार से अपने आप को दोबारा सोचना है, आपको रीप्लानिंग करनी है। शनि की दृष्टि आपकी राशि पर भी है, इसलिए अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं उपाय की। शनिवार के दिन शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, और यदि आसपास कोई भी पीपल का पेड़ है तो शाम के समय आपको वहां पर जाकर के सूर्यास्त से पहले सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यथासंभव थोड़ी देर तक शनि मंत्र या शनि चालीसा जो भी आपको आता है वो आप वहां पर पाठ करें तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। शनि आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में मार्गी होंगे, और अब जो कोई भी कोर्ट केस है, विवाद है, दुश्मनी है, वो मामले सुलझेंगे, समझौते होने लगेंगे। आपको एग्जाम में या कोई कंपटीशन एग्जाम में, इंटरव्यू में आपको बहुत शानदार मुकाबला कर पाएंगे, या बहुत अच्छे ढंग से आप फाइट कर पाएंगे। बिजनेस कंपटीशन में भी आप बहुत डेयरिंग के साथ में जीत जाएंगे, सक्सेस हासिल कर पाएंगे, और आप इस समय सभी चैलेंजेस को मात देने में सक्षम हो जाएंगे। ये मार्गी शनि जीवन साथी के साथ में संघर्ष या विवाद का सामना भी करवा सकता है, इसलिए हावी होने से बचना है। मैं ही सही हूं या मैं ही समझदार हूं, यह आपको नहीं मानना है, या इससे दूर रहना है। आप समझदार हैं, यह अपने पास में रखिए। आइए अब बात करें उपाय की। तो शनिवार के दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन कराएं या भोजन के पैकेट बांटें, यह आपके लिए बहुत राहत भरा हो सकता है। अब बारी है कन्या राशि की। शनि आपकी राशि से शिक्षा और संतान भाव अर्थात 5th हाउस में मार्गी होंगे, इसलिए विद्यार्थियों को अब बहुत ज्यादा मेहनत करने की ओर इंस्पायर करेगा और बुद्धि का साथ मिलेगा।
आपका कंसंट्रेशन आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। और जो विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं या विदेश जाकर के काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए 17 जनवरी 2023 से बहुत अच्छा समय आने वाला है। तब तक थोड़ा धैर्य रखिए। और जो दंपति लंबे समय से संतान की आशा लगाए हुए हैं, उन्हें शुभ समाचार मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। आपका कामकाज, आपका बिजनेस, कैरियर, जॉब में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो धैर्य रखें, रिस्क लेने से बचना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। और रिस्क आपको सिर्फ 17 जनवरी 2023 तक ही लेना है। उसके बाद में मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप कुछ भी रिस्क ना लें या सोच विचार ज़्यादा करें, क्योंकि वहां पर आपका समय बहुत ज़्यादा तेजी से इंप्रूवमेंट का, अचीवमेंट का, प्रोग्रेस का स्टार्ट होने वाला है। आइए अब बात करें उपाय की। तो आपको गणपति चतुर्थी का पाठ करना बहुत शुभ है और हर शनिवार को काले तिलों का दान करना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। जो यथासंभव हो सकता है वो आपको करना चाहिए। अब बारी है तुला राशि की। तो आप तुला राशि के लोगों के लिए शनि योग कारक ग्रह माने जाते हैं और शनि आपकी राशि से 4th हाउस में मार्गी होंगे। 4th हाउस में शनि का ढैया माना जाता है, जो कि 17 जनवरी 2023 तक चलने वाला है। मार्गी शनि फाइनेंशियली थोड़ी सी राहत देगा। बीते समय में किए गए इन्वेस्टमेंट से भी आपको कुछ न कुछ गेन होने के योग हैं। मानसिक चिंताओं से जरूर शांति मिलेगी और घर में कोई न कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य संपन्न होने वाला है, संपन्न हो सकता है। सेहत में भी आपको अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे और भौतिक लाभ के योग मिलेंगे तथा सुख सुविधाएं आपके जीवन में पनपेंगी या आप उनको अरेंज करेंगे। और यदि पेरेंटल प्रॉपर्टी या संपत्ति संबंधित कोई भी विवाद है, उससे छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगी। या अटकी हुई संपत्ति, किसी ने कब्जा कर लिया संपत्ति, वो वापस मिल सकती है, आप उसको वापस ले पाएंगे। लेकिन माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या उनकी असहमति का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उपाय क्या करें कि आपको ब्लाइंड लोगों की सहायता करनी है और कोई भी ब्लाइंड स्कूल में जाकर के सेवा करनी है या दान कर सकते हैं। जो उनको सामान चाहिए वो आप अवेलेबल करा सकते हैं, जितना भी आपकी स्ट्रेंथ है, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। शनि आपकी वृश्चिक राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में मार्गी होंगे और यहां पर शनि शुभ माने जाते हैं। और ये एक प्रकार से प्रिंसिपल है गोचर का कि कोई भी गर्म ग्रह, कोई भी पापी ग्रह, कोई भी क्रूर ग्रह जब भी राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में आएंगे, वहां पर शुभ प्रभाव देंगे। ऐसे में शनि के मार्गी होने से अपने कामकाज में, या ये बोल सकते हैं आपका कामकाज ज्यादा बोलता दिखाई देगा, आत्मविश्वास में वृद्धि मिलेगी, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होने वाला है या सुख प्राप्त हो सकता है। आय के नए नए साधन, रिसोर्सेज डेवलप होंगे। आपकी कैपिटल में, आपकी पूंजी में वृद्धि होने लगेगी। भाई बहनों के साथ में जो कि आपसे छोटे हैं, कोई मनमुटाव है, कोई डिफरेंसेज है, तो वो अब मेल्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आप में से जो लोग सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स, जोखिम वाले कामों में, उन्हें विशेष उपलब्धि मिल सकती है, अचीवमेंट मिल सकता है, कोई अवार्ड रिवार्ड की स्थिति सामने आ सकती है। अब बात करें उपाय की, तो आपको नित्य भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है और बजरंग बाण का पाठ करना है। आइए अब बात करें धनु राशि की। शनि आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में मार्गी होंगे। शनि की साढ़ेसाती का लास्ट फेस आपको चल रहा है और अब आपके खर्चों पर लगाम लगेगी। बिजनेस और कैरियर में आपको बहुत सारे शानदार ओकेजन्स प्राप्त होंगे या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उनसे आप अच्छी आमदनी कर पाएंगे और कुछ बचत भी कर पाएंगे। रुके हुए काम, अटके हुए काम अब पूरे होते दिखाई देंगे, सरकते दिखाई देंगे और अटका हुआ, दिया हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं, सीनियर्स अब आपकी प्रशंसा करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इससे प्रमोशन का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति में थोड़ा शांत रहिएगा, थोड़ा मैच्योर डिसीजन करिएगा, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती का एंड आ चुका है। जो भी शनि को देना है उसका डेट निश्चित है 17 जनवरी 2023। इसलिए शनि का जो भी ड्यूज है वो आपको मिलने लगेंगे और ऐसे में हैरेसमेंट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सब कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है और ये लास्ट स्टेज में, इसलिए ज़्यादा घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। आइए अब बात करें उपायों की। तो रोजाना शाम के समय 108 बार या एक माला शनि मंत्र की ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम, उस मंत्र का जाप करना है। आइए अब बात करें मकर राशि की। शनि आपकी राशि भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। आपको शनि की साढ़ेसाती का 2nd फेज, जिसको मिडिल फेज बोल रहे हैं, वो चल रहा है
और 17 जनवरी 2023 से शनि की साढ़ेसाती का लास्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, अंतिम चरण स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 29 मार्च 2025 तक चलेगा। मार्गी शनि हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकते हैं, स्ट्रेस हावी हो सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्याएं आ सकती है, और या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या यदि ऑलरेडी है तो बढ़ सकती है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य या उनके उद्देश्य को लेकर के ज़्यादा खर्च हो सकता है, अर्थात रेंज से बाहर खर्च हो सकता है, और ऐसे में फाइनेंशियल चिंताओं में वृद्धि हो जाएगी। घर गृहस्थी में जीवन साथी के साथ में विवाद या कटुता बढ़ सकती है, डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं, और आपके काम काज में भी आपको बहुत सेफ रहना पड़ेगा, कोई भी प्रकार की रिस्क लेने से बचना पड़ेगा। तो उपाय के रूप में शनि मंत्र का जाप नियमित करना है, छाया दान करें, अर्थात सरसों का तेल आपको दान करना चाहिए, उसमें अपना मुंह देख करके। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। शनि आपकी राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में मार्गी होंगे। अब भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। नौकरी पैसा हो या बिजनेसमैन, आपकी इनकम में इंप्रूवमेंट होने लगेगी। आपको कैरियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और पैसा कमाने के बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले हैं, उसको पहचानना जरूरी है। फॉरेन से संबंधित कोई कामकाज अगर बाकी है तो वो जल्द पूरे होने वाले हैं। जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है वो अभी तक नहीं मिला है तो वो जल्द मिलने की संभावना है 23 अक्टूबर के बाद में। और जो लोग विदेश में बसने की योजना बना रहे हैं, अर्थात आपको वो ट्राई कर रहे हैं पीआर के लिए या वहाँ पर बसने के लिए, उन लोगों को इस समय काल में अप्लाई जरूर करना चाहिए। कोई विशेष उद्देश्य के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वह यात्रा भी आपके लिए लाभदायक रहेगी, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। इसको मैनेज करने का आपको एफर्ट करना है, ध्यान रखना है, और साथ ही साथ हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। उपाय के रूप में शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को आप काला कंबल का दान करें, यह आपको बहुत ज़्यादा राहत प्रदान करेगा। आइए अब बात करें मीन राशि की। शनि आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में मार्गी होंगे, और राशि से 11th हाउस में शनि का गोचर बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। मार्गी शनि अब और ज़्यादा स्पीड से आपको सपोर्ट करेंगे। जो मेहनत पहले की गई है उसका फल मिलेगा। लंबे इंतजार के बाद में आपकी कामनाएं, आपकी जो भी डिज़ायर है वो पूरी होने लगेगी, और इससे इनकम और आपके गेन में, प्रॉफिट में बहुत तेजी आएगी। रुपए पैसे कमाने के रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, या फिर आपको रुपए पैसे कमाने में सफलता मिलेगी। जो भी आप प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग आपको सही दिखाई देगी, या उस प्लानिंग से आपको लाभ मिलेगा। नए नए आपके कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, और कारोबार में कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है जिससे भविष्य में आपको बहुत शानदार गेन हो, सक्सेस मिले। बिजनेस में मुनाफा अब दिखाई देने लगेगा, और इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो यह समय सही है। शेयर या लॉटरी आदि से भी लाभ होने की संभावना है। इस समय काल के दौरान वाहन या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो सही है। जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस समय काल में बहुत शानदार सक्सेस पाएंगे। 17 जनवरी 2023 तक जितना कमा सकते हैं उतनी भागदौड़ करें, क्योंकि फिर शनि की साढ़ेसाती आरंभ हो जाएगी। जो भी लोग मीन राशि के हैं उन लोगों को अपनी लिक्विडिटी को बहुत जल्दी कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती लगने के बाद में आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर आपके हाथ से चीज़ें चली जाएंगी। और शनि की साढ़ेसाती के 100 दिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा सेफ रहना है। उसके बाद में आप नॉर्मल लाइफ को वापस सोच सकते हैं, या वापस आप जैसे चाहें वैसे बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 100 दिन सबसे ज़्यादा भारी होते हैं। आपको शनि की साढ़ेसाती क्या देने वाली है, यह आपकी कुंडली की जाँच करने से बहुत ज़्यादा ध्यान पड़ सकता है। तो ऐसे में जो भी मीन राशि के लोग हैं, जो कर्क राशि के लोग हैं, वृश्चिक राशि के लोग हैं, उनको समय पर अपनी कुंडली चेक करवा लेनी चाहिए, क्योंकि या तो आपको शनि की साढ़ेसाती स्टार्ट होने वाली है मीन राशि को, और कर्क राशि और वृश्चिक राशि को शनि की ढैया स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसे में आपको कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, आपको शनि की साढ़ेसाती या ढैया क्या नेगेटिव बहुत रहने वाली है, और उससे बचाव कैसे हो सकता है। आइए अब बात करें मीन राशि के उपायों की। तो जरूरतमंदों को आप जूते दान करें, और अगर संभव हो तो काले जूते दान करें, और ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें शनि के विशेष उपायों की। शनि दोष के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, और आपको तेल, राई, उड़द आदि का दान करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से भी शनिदेव का क्रोध कम होता है, या उनकी प्रतिकूलता में आराम मिलता है। भगवान शिव की आराधना, विशेषकर शिव मंत्रों के जाप से भी शनि दोष का निवारण हो सकता है। वृक्ष पीपल का वृक्ष होता है, क्योंकि उसमें समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। अतः पीपल के पेड़ को सींचने से, उसमें पानी डालने से, और सायंकाल के समय दीपक लगाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं।
शनिदेव की शांति के लिए नित्य दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि की शांति के लिए आपको पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शिव रुद्राभिषेक और हनुमान जी की पूजा, मंत्र जाप, हवन आदि शुभ माने जाते हैं। कुछ और भी उपाय हैं जो भी आप कर सकते हैं, जैसे गोरज मुहूर्त में, अर्थात जब गायें घर आती है उस समय काल में चींटियों को चीनी मिला हुआ जो बुरादा होता है, तिल का बुरादा, वो आपको डालना चाहिए। जहाँ भी निर्जन स्थान होता है, जहाँ भी चींटियाँ आती है, वहाँ पर आपको ये डालना चाहिए। भगवान शिव जी पर काले तिल और कच्चा दूध नित्य प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। नित्य सुंदरकांड का पाठ सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है, और यदि रोजाना नहीं हो सकता है मंगलवार शनिवार आप करें, और या फिर घर की महिलाएं भी संकल्प लेकर के अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए कर सकती है। इसके अलावा काले उड़द से बना कोई भी खाद्य पदार्थ जरूरतमंदों को दें, क्योंकि दाल का बड़ा या दाल से बना हुआ, उड़द की दाल से बना हुआ कोई भी पकवान, कोई भी सामग्री आप दे सकते हैं, और या फिर साबुत काला उड़द भी दान कर सकते हैं। भैरव साधना, भैरव के मंत्र जाप आदि बहुत शुभ माने जाते हैं। माँ भगवती काली की आराधना करने से बहुत ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। अपने घर में संध्या के समय आप गूगल की धूप दें। नीली जड़ी शनि यंत्र का लॉकेट धारण करें। अपनी कुंडली चेक करवाकर, हर राशि का व्यक्ति नीलम नहीं पहन सकता, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन शनि 33 यंत्र की अंगूठी वो व्यक्ति धारण कर सकते हैं जिन्हें शनि की 7.5 या शनि की ढैया है। नवग्रह दोष निवारण कवच हर व्यक्ति धारण कर सकता है। शनि यंत्र पिरामिड या नवग्रह दोष निवारण पिरामिड को अपने बेड के पास में साइड टेबल पर रखना चाहिए। इससे आपकी माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों चीज़ें ट्यूनअप होती है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब नेगेटिव होता है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, और बुद्धि के बाद में उसका शरीर पर असर होता है, और उसी से ही व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, एडिक्शन में आ जाता है, नशा पता करता है, या व्यर्थ ही घूमता रहता है, गलत फैसले लेता है। इसके लिए यह पिरामिड आपको सपोर्ट करेगा, नेगेटिविटी से बचाएगा। एक माला आती है जिसे हम आम भाषा में त्रिलोक्य विजय माला बोलते हैं, अर्थात पारद माला कहा जाता है। वो धारण करके रखें, जिससे भी शनि की 7.5 से बहुत आराम मिलता है, राहत मिलती है। तो ये था मार्गी शनि का राशिफल और शनि के विशेष उपाय। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, और जो भी जिज्ञासा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, जिससे समय समय पर आपको जागरूक किया जा सके या आपकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके। आने वाले समय में मैं मुंबई में, दिल्ली में और कोलकाता में आने वाला हूं आपसे मिलने के लिए। आपने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल की प्लेट देखी होगी, नंबर भी देखे होंगे, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और जो लोग फेस टू फेस नहीं मिल सकते, वो लोग घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, समाधान जान सकते हैं। क्योंकि समस्या जाने बिना, या समस्या आपको मालूम है, समाधान जाने बिना उसका ज्योतिष का कोई भी अर्थ नहीं है, फायदा नहीं है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो फिर उसको कैंसर का इलाज कराना पड़ेगा। सिर्फ आपने जान लिया आपको कैंसर है, या आने वाले समय में आपको कैंसर होना है, फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको समय समय पर 1 वर्ष में 1 बार अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए। और जो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका हर डिसीजन लाखों रुपए का होता है, उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले अपना समय चेक कर लेना चाहिए कि आने वाला समय कैसा है। आने वाला समय अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत उन्नति देगा, प्रगति देगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप सेफ साइड में आकर के अपने बहुत मेहनत से की हुई कमाई को बचा सकते हैं। अब ये आपके हाथ में, क्योंकि ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बताया। एक राशि के 16 करोड़ लोग अपने देश में ही है, तो हर किसी पर ये राशिफल समान रूप से घटित नहीं हो सकता, और घटित करना भी नहीं चाहिए। हर कुछ आपके ऊपर ही होगा उस राशि के आधार पर, ये भी नहीं है। आपकी कुंडली क्या बोलती है, दशा क्या बोलती है, आपके ग्रह नक्षत्र क्या बोलते हैं, ये सब भी आपके ऊपर उतना ही असर करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर आपके घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।